तो कह रहे हो ऐसे कैसे चलेगा भारत, अगर मुसलमान ये जाकर करने लगे। बेटा तू छोड़ भारत को क्या तेल लेने तब तेरे दिमाग में नहीं आता कि इस बातों से हिंदुस्तान का क्या होगा। जब तेरा भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अभी भी कहता है 15 मिनट अभी बाकी। अरे बेशरम, 17 में से 16 चुनाव हारा है बेशरम। कोई इज्जतदार नेता होता तो डूब के मर गया होता हुसैन सागर में। तो साथियों, संबल सर्वे का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कि लोअर कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि इतनी जल्दी और इतनी आदेश होने के बाद इतनी जल्दी सर्वे कैसे शुरू हो गया। और दूसरी तरफ जो चुनाव हारने के स्पेशलिस्ट हैं चारमीनारा साहब, भाई महाराष्ट्र में 17 में से 16 चुनाव हार गए, ये 16 विधायक हार गए और एक जो इनका विधायक जीता है वो 160 वोटों से जीता है। और इनका प्रवक्ता जो पूरे देश के मुसलमानों की नुमाइंदगी, वो पठान अक्सर टीवी पे, रोज आपको टीवी पे भौंकता बकबक करता हुआ मिलेगा, वो 5वां आया है तो पहले सुनते हैं चारमीनारा के मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के नेता, पढ़े लिखे साहब में कितनी अकल है, उनकी बात से पता चलेगा। तो सुनते हैं उन्होंने क्या बयान दिया और क्या ट्वीट किया। और आज का ये वीडियो जाहिलों तक को बता देगा कि रिजवान अहमद कितनी अकल रखता है और उनका जाहिल नेता कितनी अकल रखता है। वैसे इन जाहिलों का अगर नेता भी होता तब भी ये चुनाव जीत रहा होता। पता नहीं यार ये किसका नेता है। एनीवे, आज का मुद्दा यही है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सीधे चलते हैं, देखते हैं साहब क्या बकवास नहीं मतलब साहब क्या बोल रहे हैं। आइए, पे क्यों टिप्पणी करूं? जो हिंदू पक्ष इस पे दावा ठोक रहा है वो 800 साल से पहले का ठोक रहा है। यहां एक इनका ये फैक्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, बाकी वक्त बताएगा क्या सच है क्या झूठ है। मैं तो कभी यार किसी चीज पर टिप्पणी ही नहीं कर। जाहिलों को इंप्रेस करने के लिए कर रहा है, गूगल करके आया है या किसी ने इसको लिख के दिया है, क्योंकि इन बातों का ये जो इतिहास बता रहा है 800 साल का, इन बातों का इस लिटिगेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तब होता जब कोई हिंदू पक्ष ये कहता कि यहां पर 200 साल 300 साल पहले एक मंदिर था जो इसी 200-150 साल में हटा दिया गया। हिंदू कह रहा है, जो भी कह रहा है वो 800 साल से पहले की बात कर रहा है। तो इस 800 साल में तुम जो भी इतिहास बताओ उसका जाहिलों के लिए तो कोई इंपॉर्टेंस हो सकती है, मेरे लिए नहीं होगी और कानून के लिए नहीं होगी। आगे जिसमें 300 से 800 लड़कियां पीड़ित हुई, महिलाओं ने सुसाइड करी। भाई देखो, अगर आप किसी चीज का इतिहास बता रहे हो या तो आप इतिहास बताओ ही ना, सीधे मुद्दे की बात करो। एक्ट ऑफ 1991 की बात करो। और वहां पे भी अभी मैं इसके शेरवानी के धागे खोल दूंगा। कुछ सोच के बोल रहा हूं कि आज जाहिल को भी पता चल जाएगा कि रिजवान क्या औकात रखता है एज अ लॉयर और ये क्या औकात रखता है एज अ बैरिस्टर। तो भैया अगर पूरा इतिहास बता रहे हो तो सन 80 का किस्सा भी सुनाओ मेरे भाई। 80 का नहीं, 92 का किस्सा। 2012 में रोहिंग्याओं के लिए जवान ज्योति तोड़ी थी, पुलिस वाले तक मर गए थे, गाड़ियां जली थी, दंगा और गलबा हुआ था। तभी मैं यही पूछता था कि आखिर क्या करना चाहते हो, क्यों इतनी नफरत बचा रहे हो। यही सवाल मैंने पूछा था जब सीए की बात हो रही थी और ये था कि वहां से पीड़ित गैर मुसलमान हिंदुस्तान आएंगे। पीड़ित तुम उनको आने के लिए मना कर रहे थे, नो सीए, और शाहीन बाग पर बैठ गए थे और रास्ते रोक लिए थे और कैसी कैसी वहाँ पर बयानबाजी होती थी। तो मैं यही तो पूछता था कि क्या करना चाह रहे हो, क्यों इतनी नफरत मचा रहे हो। जब नारे लगते थे गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा, तब भी मैं यही पूछता था कि क्या करना चाह रहे हो, क्यों मज़हब के नाम पर इतनी नफरत फैला रहे हो। जब दिल्ली में दूसरी जगह जाम लगाने की तैयारियां हुई और उसे रोकने के लिए कुछ लोग निकल गए, फिर गुम्मे चले, पत्थर चली, गोलियां चली, 50-60 हिंदू मुसलमान दिल्ली की आग में झोंक दिए गए, घर जल गए, बच्चे यतीम हो गए, माओ के सिंदूर उजड़ गए, जवान लोग मर गए, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। तभी मैं ये पूछना चाहता था कि क्यों ये नफरत मचा रहे हो, क्यों ये नफरत कर रहे हो।
जब तेरा भाई बोलता था कि 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो अभी भी बकता है वो साइको है। उसकी तुम स्पीचेस सुनो कभी गौर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसका तुम देखना, उसका हमेशा उसका देखना, ये चीज यूं करके बिहेव करता है वो। तो तभी मैं पूछता था क्या नफरत मचानी चाह रहे हो, जब वो कह रहा था हिंदुओं में भगवान बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं, ये लक्ष्मी आई तो महालक्ष्मी कहाँ से आई, और इस मुबारक मौके पर हिंदू देवी देवताओं के मुंह से नाम ले दिए, जुबान गंदी कर ली। तब भी मैं यही पूछता था कि यार ये कैसी नफरत तुम फैला रहे हो। जब तू बोलता था चार मीनार के कि जब योगी मठ में चला जाएगा और मोदी पहाड़ों पे चला जाएगा तब तुझे कौन बचाएगा, तुम्हें कौन बचाएगा, मैं यही तो उस टाइम बोलता था कि क्यों इतनी नफरत मचा रहे हो। जब शाहबानों को चंद सिक्के देने की बात हुई थी कि वो बेवा है, मैंने कहा था क्यों ऐसी नफरत मचा रहे हो, क्यों इस्लाम की शरीयत को इस तरह से बदनाम कर रहे हो। जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, तलाक की बिद्दत की, तो मैंने उसी टाइम से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलना शुरू किया था, ए चार मीनार के और तुझे चाहने वाले जाहिल। मैं यही पूछता था कि क्यों इतनी नफरत मचा रहे हो, क्यों इस्लाम को हंसी का सबब बना रहे हो, क्यों इस्लाम में महिलाओं की इज्जत को लेके हंसी का सबब बना रहे हो। जब हैदराबाद की तेरी चार मीनार की गलियों में शेख आके 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को खरीद के ले जाते थे, तब तो शायद तेरे अब्बा हजूर भी जिंदा थे, तू भी जवान था, तुझ में और जोश होगा। तू किसी गली में नहीं घुसा उस निकाह को रोकने के लिए और उस शारजा के शेख को पीटने के लिए, जिस तरह तू तस्लीमा नसरीन को मारने के लिए हैदराबाद के होटल में घुस गया था, तू और तेरे विधायक। तब भी मैंने बस यही पूछा था कि क्यों इस तरह की नफरत फैला रहे हो। देखो मेरे पूछे हुए सवाल घूम के आज इसकी जुबान से निकल रहे हैं। आगे चलिए। कि साहब आपके मुंह के भाई की निकली बात चुरा ली इसने। यही मैं बोल रहा था कि लगभग 50 साल मुगलों के बाद सिख एम्पायर रहा, 150 साल मराठा एम्पायर रहा। इन 200 साल में भैया इन्होंने भी कोई मस्जिदें दफन करके तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे हैं? तो अगर बनाए होंगे मेरे भाई, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का फायदा उठाकर तुम भी उसका मुकदमा छेड़ दो। बिल्कुल तुम भी उसका मुकदमा छेड़ दो। और जो ये कह रहा है कि अगर मुसलमान ऐसा करने लगे, अरे कर सकता नहीं, क्योंकि 200 साल में कोई मस्जिद टूटी नहीं। अगर करना होता तो मेरे लल्ला तेरे पैदा होने से पहले वो कर चुका होता, तेरे अब्बा हजूर तेरे दादा हजूर कर गए होते, कर चुके होते। है ही नहीं कुछ करने को तो कह रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा भारत अगर मुसलमान ये जाकर करने लगे। बेटा तू छोड़ भारत को क्या तेल लेने तू कर दे, तू करवा दे। जब तू शाहीन बाग की सड़कें रुकवाता है, जब तू कहता है कि पूरे भारत की गली गली में सड़क पे शाहीन बाग बना देंगे, जब तू सीए के नाम पर दंगे करवाता है, जब तू मंच पे खड़े होके हिंदू को या पुलिस को चेतावनी देता है कि तुम्हें कौन बचाएगा, तब तेरे दिमाग में नहीं आता कि इस बातों से हिंदुस्तान का क्या होगा। जब तेरा भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अभी भी कहता है 15 मिनट अभी बाकी। अरे बेशरम, 17 में से 16 चुनाव हारा है बेशरम। कोई इज्जतदार नेता होता तो डूब के मर गया होता हुसैन सागर में डूब के मर गया होता। कोई इज्जतदार अगर नेता होता। तेरा एक आदमी जीता 160 वोटों से। तेरा पखपरवक्ता, तेरी पार्टी की आइडियोलॉजी की जुबान जो है वो 5वां आया है मुंबई में। यार तुम लोगों को इस सालों शर्म नहीं आती। बाल बराबर भी इज्जत और जिल्लत होती ना तो राजनीति छोड़ के स्कूल चला रहे होते, जो इस्लाम के नाम पर और तेलंगाना की सरकार के नाम पर जो अपने वहां पर तुमने महल खड़े किए हैं और इंस्टीट्यूशन तुमने खड़े करे हैं। तो भारत की फिक्र छोड़ो, तुम ये कर लो ना, छोड़ो फिक्र। जो बलवा होगा वो पुलिस ठीक कर देगी उसको। तुम लाओ, तुम लिटिगेशन लाओ, पिटीशन लाओ अगर तुम्हारे पास है, या अगर नहीं है तो फिर ये बोलो नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।